गुज़िश्ता 2 हफ्तों से इसराइली तैयारों की शदीद बमबारी का सामना किया है लिबनान ने, जिसमें लिबनानी हुक्काम के मुताबिक 2000 से ज़ायद अफराद शहीद हुए हैं और 10 लाख से ज़ायद अफराद बेघर हो चुके हैं। उधर हिजबुल्लाह ने भी शुमाली इसराइल पर सैकड़ों रॉकेट दागे हैं और ये एक तरह से हिजबुल्लाह की कुव्वत है जिसके बारे में हमें पता चल रहा है। अब ज़रा एक नक्शा मैं आपको दिखाना चाहता हूं जिससे हम ये देखेंगे कि हमें ज़रा समझ में आएगा कि लोकेशन क्या है। ये जो लिबनान है इसकी लोकेशन कितनी क्रिटिकल है और ये कहाँ पर वाक़े है। नज़र आ रहा है कि लिबनान एक छोटा सा मुल्क है, इसकी आबादी है कोई तकरीबन 55 लाख अफराद पर मुश्तमिल ये आबादी है लिबनान की। और अगर हम इसकी बाउंड्रीज़ की बात करें, इसकी हम सरहदों की बात करें तो शुमाल और मशरिक में शाम है, ये एक बहुत बड़ी सरहद है लिबनान की। उसके बाद अगर हम देखें तो जुनूब में इसराइल है, यहाँ आपको ये इसराइल नज़र आ रहा है लिबनान के जुनूब में, और मगरिब में जो इसकी सरहदें हैं वो बहरा रोम से मिलती हैं और कब्रस से ये तकरीबन 170 किलोमीटर या यूँ कहिए कि 105 मील दूर है। एक दूसरा नक्शा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस दूसरे नक्शे से आपको ज़रा ये जो सिचुएशन है जंगी उसका भी पता चलेगा। इसराइली फ़ौज ने जुनूबी लिबनान के कुछ देहात हैं जिसमें रहने वाले लोगों को इनखला का हुक्म दिया है और बाकी लोगों से कहा है कि वो अपने घर छोड़ दें, फौरी तौर पर दरियाए उले के शुमाली इलाके की तरफ चले जाएं जो कि आपको यहाँ लिबनान के सेंटर में नज़र आ रहा है। और ये इसराइल की सरहद से ये दरिया तकरीबन 50 किलोमीटर दूर है। फिर लिबनानी शहरियों को भी इसराइली फ़ौज की तरफ से मुतनब्बा किया गया है कि वो दरियाए लतानी जो है उसके उस पार जुनूब में सफ़र करने के लिए गाड़ियों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर उन्होंने गाड़ियों का इस्तेमाल किया तो फिर उन गाड़ियों को वो निशाना बना सकते हैं और फिर ज़ाहिर है उन्होंने ये कहा है कि फिर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम तो टारगेटेड अटैक्स कर रहे हैं, लेकिन अगर आप गाड़ियाँ लेकर निकलें तो फिर आप अपनी जान से हाथ धो बैठ सकते हैं, ये इसराइल ने कहा है। और ये जो दरियाए लतानी है ये तकरीबन इसराइल की सरहद से अदीसा के मकाम से देख लें या इसराइल की सरहद से देख लें, ये तकरीबन इसराइल से 30 किलोमीटर दूर है। और तकरीबन 1 साल कबल तनाज़ा बढ़ने से पहले तकरीबन 10 लाख लोग जो हैं वो ये जो साउथ का एरिया है लिबनान का, जो जुनूबी एरिया है लिबनान का, वहाँ पर रहते थे तकरीबन 10 लाख लोग। और सितंबर के अवाखिर में इस खित्ते में जब इसराइली जो हमले थे उसमें शिद्दत आई तो हज़ारों अफराद ऐसे हैं कि जिन्होंने यहाँ से नकल मकानी कर ली है। अब मैं आपको एक तीसरा नक्शा दिखाना चाहूँगा जिससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि कहाँ कहाँ पर हमले हो रहे हैं। और ये वो तीसरा नक्शा है जिसमें आप कुछ रेड डॉट्स देख सकते हैं। ये बुनियादी तौर पर वो हमले हैं जो कि इसराइल की तरफ से लेबनान पर किए गए हैं और इसमें बैरूत भी शामिल हैं, सैदोन पर भी कुछ हमले हैं। जो साउथ लिबनान है उसमें आप देखें कि आपको बहुत ज़्यादा हमलों की शिद्दत नज़र आएगी। जुनूबी लिबनान पर इसराइल का जो ज़मीनी हमला है वो तकरीबन 2 हफ्ते से जारी रहने वाले शदीद फ़ज़ाई हमलों के बाद शुरू हुआ है और उसमें इसराइली फ़ौज के मुताबिक जुनूबी लिबनान और मशरिकी जो वादी है बका और बैरूत के जो जुनूबी मुज़ाफ़ाती जो इलाके हैं उसमें हिजबुल्लाह को उन्होंने निशाना बनाने की कोशिश की है। और हिजबुल्लाह की तरफ से हाल ही में दागे गए जो रॉकेट हैं उनकी अक्सरियत ने इसराइल के शुमाली इलाकों को निशाना बनाया है। ये जो नीचे आपको इसराइल का एरिया नज़र आ रहा है उसमें जो स्पॉट्स आपको कुछ नज़र आ रहे हैं ये वो स्पॉट्स हैं जहां पर निशाना बनाया गया है हिजबुल्लाह की तरफ से। और हिजबुल्लाह की तरफ से ज़ाहिर है जो डॉट्स हैं, आपको जो डार्क डॉट्स हैं, डार्क ब्लैक या डार्क ब्लू जो डॉट्स हैं वो नज़र आ रहे हैं, वो बहुत कम हैं जो कि इसराइली इलाके में उनके जो रॉकेट्स हैं वो गए हैं। कुछ ऐसे रॉकेट्स हैं हिजबुल्लाह की तरफ से जो कि पहुँचे हैं इसराइल के जुनूब में भी और साहिली जो शहर है उनका हैफा उसके करीब भी कुछ मकामात या कुछ मकानात ऐसे हैं जिनको निशाना बनाया गया है। अब इसराइली फ़ौज की अगर हम बात करें तो इसराइली फ़ौज का कहना यह है कि वो जुनूबी लिबनान में महदूद और हदफ बनाकर ज़मीनी छापे मार रही हैं ताकि वो हिजबुल्लाह का जो एक नेटवर्क है
اس کو ختم کر سکیں. لیکن ظاہر ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں امریکہ کی تو امریکہ سے جب سوال کیا جاتا ہے محدود کارروائیوں کا، اس سے متعلق جب سوال پوچھا جاتا ہے تو امریکہ کے پاس کسی قسم کا کوئی جواب نہیں ہوتا. امریکہ کی اسرائیل اور مشرق وسطیٰ میں پیدا ہونے والے حالات پر جو متضاد لائن ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے. ایک طرف امریکہ یہ کہتا ہے کہ وہ مشرق وسطیٰ میں جاری تنازعات کا ڈپلومیٹک حل چاہتا ہے، لیکن دوسری طرف امریکہ ہی اسرائیل کو عسکری سپورٹ کے ساتھ غیر مشروط ڈپلومیٹک بیکنگ بھی دیتا ہے. اور یہ بھی صاف ظاہر ہے کہ اسرائیل کو کسی بھی طرح کے امن معاہدے میں کوئی بھی دلچسپی نہیں ہے. لیکن جو کہانی امریکہ ڈپلومیسی کی آڑ میں چھپاتا آ رہا ہے وہ کہانی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے سپوکس پرسن میتھیو ملر کے جوابات سے بالکل کھل کر سامنے آ گئی ہے. اور پریس کانفرنس ہو رہی تھی، اس دوران ایک صحافی نے ملر کی توجہ اس بات پر دی. امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے اور وہ لمیٹڈ آپریشن کر رہا ہے، لیکن رفح میں 44% سٹرکچر جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہے. اور اس تناظر میں ہم لبنان میں کس حد تک تباہی کی پیش گوئی کر سکتے ہیں. وی نیور وانٹڈ ٹو سی اے ڈپلومیٹک ریزولوشن وتھ حماس، یہ کہا میتھیو ملر نے کہ ہم جہاں تک اسرائیل کی بات ہے اور لبنان بیلٹ پر جھڑپوں کی بات ہے تو امریکہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ اسرائیل دہشت گردی کے خلاف اپنے اہداف جو ہیں وہ پورے کرے، لیکن بالآخر ہم ایک ڈپلومیٹک حل چاہتے ہیں. اور انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ وہ حماس کے ساتھ کوئی ڈپلومیٹک ریزولوشن نہیں چاہتے. یہ ڈائریکٹ کلیئر کٹ جو ہے وہ ایک ساؤنڈ بائٹ ہم نے آپ کو سنا دی جس میں میتھیو ملر نے یہ کہا کہ ہم کسی بھی طریقے کی ڈپلومیٹک انگیجمنٹ نہیں چاہتے حماس کے ساتھ. اور اسی کانفرنس میں، اسی پریس کانفرنس میں 1 منٹ گزرنے کے بعد ہی میتھیو ملر نے اپنا جو موقف ہے وہ بالکل تبدیل کر دیا اور ڈپلومیسی کی ناکامی حماس کے اوپر ڈال دی کہ حماس مذاکرات کی ٹیبل سے غائب ہے. پہلے میتھیو ملر نے یہ کہا کہ ہم کسی بھی قسم کی ڈپلومیٹک انگیجمنٹ نہیں چاہتے حماس سے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ حماس جو ہے وہ ڈپلومیٹک ٹیبل پر نہیں آنا چاہتا. اسی سے امریکہ کا ایک دوہرا چہرہ جو ہے، ڈبل گیم بے نقاب ہوتا ہے. اسرائیل اور مشرق وسطیٰ کے حوالے سے جو پالیسی ہے جو کہ آپ نے دیکھ لی امریکہ کی، وہ ایک ڈبل گیم کی پالیسی ہے. یعنی اس کو ہم آسان الفاظ میں کہیں گے کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور ہوتے ہیں اور کھانے کے کچھ اور ہوتے ہیں. کیونکہ CIA نے چین، ایران اور شمالی کوریا میں مخبروں کی اور جاسوسوں کی تعداد بڑھانے کے لیے آن لائن بھرتیوں کا بھی آغاز کر دیا ہے. اور یقینی طور پر CIA کی ایران، چین اور شمالی کوریا ہے اس میں مخبروں کی بھرتی کو مشرق وسطیٰ میں تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال سے جوڑا جا سکتا ہے. تو اب امریکہ کی طرف سے CIA اعلان کیا گیا ہے کہ اگر آپ ہمارے نیٹ ورک میں، CIA کے نیٹ ورک میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور آپ چین میں رہتے ہیں یا کوریا میں رہتے ہیں، شمالی کوریا میں، یا پھر آپ ایران میں رہتے ہیں، تو آپ ہمیں کسی بھی ان نون براؤزر سے کانٹیکٹ کریں اور پھر ہم آپ سے رابطہ کریں گے. تو یہ ایک طریقے سے ایک ریکروٹمنٹ ڈرائیو ہے جو کہ امریکہ نے شروع کی ہے اور جاسوس بھرتی کیے جائیں گے اب ان ممالک میں.